Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. स्पोर्ट्स 360 के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहमद हमाद। व्यूअर्स, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में 26 रन से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल कर ली है और ये 12 साल के बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई वनडे इंटरनेशनल सीरीज जो है वो जीती है और साथ ही साथ पिछले 14 में से ये 12वां मैच है जो बाबर आजम की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने जीता और पाकिस्तान की टीम अब मजीद सिर्फ 2 कामयाबियों से दूर है कि अगर वो बाकी मानदा 2 मैचेस भी जीत लेती है तो पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल की जो आईसीसी की रैंकिंग है उसमें पहली पोजीशन हासिल कर सकता है। और ओवरऑल अगर बाबर आजम की कैप्टनसी देखी जाए तो पाकिस्तान के लिए बतौर कैप्टन बाबर आजम का जीत का तनासुब जो है, जीत की जो रेशियो है, विन रेशियो, वो सबसे बेहतर है अब तक के पाकिस्तान के जितने भी कैप्टन हैं। बाबर आजम ने 2.28 विन रेशियो है, उसके बाद सलीम मलिक हैं जिनका 1.9, फिर वसीम अकरम 1.60, वकार यूनुस भी 1.60 ही हैं, शोएब मलिक 1.56 और इंजमाम उल हक 1.54। ये सर फहरिस्त के कैप्टन हैं जिनका विन रेशियो पाकिस्तान के लिए बतौर कैप्टन बहुत अच्छा रहा। न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लेथम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने अपनी टीम में 3 तब्दीलियां की। शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम को उसामा मीर, हारिस रऊफ और एहसानुल्लाह की जगह टीम में शामिल किया गया। पाकिस्तान का आगाज पिछले मैच की तरह इतना शानदार नहीं रहा क्योंकि पिछले 2 मैचेस में लगातार सेंचुरीज स्कोर करने वाले, बल्कि पिछली 3 इनिंग्स में लगातार सेंचुरीज स्कोर करने वाले फखर जमान आज सिर्फ 19 रन बनाने के बाद आउट हो गए और मैट हेनरी के एक बॉल उसको स्लॉक करना चाह रहे थे, टॉप एज लगा और विकेट कीपर टॉम ब्लंडल ने उनका कैच पकड़ा। 19 रन बनाए, 26 गेंदों का सामना किया, 4 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर था 37 और 9वें ओवर का खेल जारी था। इसके बाद दूसरी विकेट की शराकत में बाबर आजम और इमाम उल हक के दरमियान 108 रन की पार्टनरशिप हुई। 121 गेंदों पे इन दोनों ने 108 रन बनाए जिसमें बाबर आजम ने 62 गेंदों पे 54 और इमाम उल हक ने 59 गेंदों पे 52 रन बनाए। और जब पाकिस्तान का स्कोर 145 पे पहुंचा और 29वें ओवर का खेल जारी था, बाबर आजम तीसरी इनिंग में कहूंगा कि सेंचुरी तीनों में बना सकते थे। पहले इस सीरीज के पहले मैच में 49 रन बनाए, दूसरे मैच में 65 और इसमें भी 54 रन की एक अच्छी इनिंग खेली थी, लेकिन 54 रन बनाने के बाद इनको क्लीन बोल्ड कर दिया। ऑफ स्टंप के बाहर एक कट करना चाह रहे थे, प्ले डाउन हो गया इनसाइड एज और स्टंप्स पे जाके लगा तो बाबर आजम ने 54 रन बनाए, 62 गेंदों का सामना किया, 3 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग में शामिल था। तो अब तक बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 98 मैचेस की 96 इनिंग्स में 4981 रन बना लिए हैं 59.29 की औसत से। 158 इनका बेहतरीन स्कोर है और बतौर कैप्टन भी अगर देखा जाए दुनिया भर में तो बाबर आजम जो है वो 23 इनिंग्स में 1568 रन बना चुके हैं। सबसे बेहतरीन एवरेज है इनकी 74.66 और स्ट्राइक रेट भी अगर आप देखें तो 94.40 का है। और इन दोनों की पार्टनरशिप जो है आपस में ऑब्वियसली इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है और अब तक 31 इनिंग्स में बाबर आजम और इमाम उल हक ने कुल 2198 रन बनाए हैं 75.79 की औसत से। पहले 10 ओवर की बात की जाए पावर प्ले की तो पाकिस्तान ने 40 रन बनाए। उतना जारियाना अंदाज नहीं था क्योंकि पिंडी की पिच और है और कराची की पिच थोड़ी मुख्तलिफ है, वहां रन बनाना इतना आसान नहीं था। तो 10 ओवर में पाकिस्तान ने 40 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे और पाकिस्तान ने अपने 50 रन 12.3 ओवर्स में जाके मुकम्मल किए। इसी तरह पाकिस्तान के 100 रन जो है वो 22.2 ओवर्स में मुकम्मल हुए। इसी दौरान इमाम उल हक ने अपनी निफ सेंचुरी 67 गेंदों का सामना करते हुए 6 चौकों की मदद से और बाबर आजम ने भी अपनी निफ सेंचुरी 58 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 1 छक्के की मदद से मुकम्मल की। और ये बाबर आजम की वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 26वीं जबकि इमाम उल हक की 16वीं निफ सेंचुरी थी। बाबर और इमाम उल हक ने अपनी दूसरी विकेट की पार्टनरशिप में 100 रन सिर्फ 114 गेंदों पे मुकम्मल किए और इस पार्टनरशिप में इमाम उल हक ने 46 और बाबर आजम ने 52 रन बनाए। फिर पाकिस्तान ने अपने 150 रन 29.3 ओवर में मुकम्मल किए और पाकिस्तान का टोटल 20वें ओवर के इख्तिताम पे पाकिस्तान ने 86 रन बना लिए थे 1 विकेट के नुकसान पर और इस वक्त बैटिंग कर रहे थे बाबर आजम 26 पे और इमाम उल हक ने 38 रन बनाए थे और पाकिस्तान ने अपने 100 रन 22.4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर पूरे कर लिए थे। हाफ वे मार्क यानी 25 ओवर के इख्तिताम पर पाकिस्तान का टोटल देखा जाए तो पाकिस्तान ने 113 रन बनाए थे 1 विकेट के नुकसान पर और 25 ओवर में पाकिस्तान ने 84 डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा थी, 48 सिंगल थे, 6 डबल और 1 ट्रिपल पाकिस्तान ने किया। इसके अलावा 10 चौके और 1 छक्का अब तक पाकिस्तान के बैट्समैन लगा चुके थे। तो इसके बाद पाकिस्तान ने बाकी 25 ओवर में 175 रन बनाए, तब जाके पाकिस्तान ने 6 विकेटों के नुकसान पर मुकर्रर 50 ओवर में 5.74 की औसत से 287 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक मैकॉन्ग की बॉलर थे, उनकी बॉल पे बैकफुट पे जाके पंच करना
चाह रहे थे कवर्स में, लेकिन ड्राइव को नीचे नहीं खेल सके, अपिश गई और इस तरह टॉम लेथम ने इनका एक्स्ट्रा कवर पे कैच पकड़ा। तो 23 गेंदों पे सिर्फ 19 रन बना के आउट हो गए और पाकिस्तान का स्कोर था 182। पाकिस्तान की तीसरी विकेट गिरी और 35 ओवर का खेल हो चुका था। लेकिन साथ ही पाकिस्तान की चौथी विकेट भी गिर गई जब पाकिस्तान का स्कोर 192 पहुंचा और 38 ओवर का खेल हुआ। तो इमामुल हक अपनी सेंचुरी से सिर्फ 10 रन की दूरी पर 90 रन बनाने के बाद एडम मिल जो राउंड द विकेट बॉल कर रहे थे, स्टंप्स में बॉल आती हुई उसको लेट कट करना चाह रहे थे, इनसाइड एज लगा, प्ले डाउन जिसको हम कहते हैं, और स्टंप्स पे जाके लगी। तो अनलकीली सिर्फ 10 रन की दूरी पे सेंचुरी ना मुकम्मल कर सके, 90 रन बनाए, 107 गेंदों का सामना किया और इसमें 7 चौके और 1 छक्का शामिल था। 84.11 के स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने ये रन बनाए। इमामुल हक के आउट होने के बाद इस पार्टनरशिप में 54 रन बनाए 48 गेंदों पे आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने। मोहम्मद रिजवान की कंट्रीब्यूशन 22 रन की थी, जबकि आगा सलमान ने 29 गेंदों पे 31 रन बनाए। लेकिन जब पाकिस्तान का टोटल 246 पे पहुंचा और 46 ओवर का खेल था, तब आगा सलमान क्रीज से बाहर निकलते हुए एक जारियाना अंदाज से खेलना चाह रहे थे हेनरी को और कैच पकड़ा इनका एडम मिल ने। तो ये सिर्फ 31 रन बना पाए, 29 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे। और पाकिस्तान के आखिरी आउट होने वाले यानी छठे बैट्समैन थे वो मोहम्मद रिजवान थे। 48वें ओवर में एक फुल टॉस बॉल, वेस्ट हाइट, बिल्कुल मैं कहूंगा कि बड़ी टच एंड गो आप कह सकते हैं, 19-20 नो बॉल हो भी सकती थी, नहीं भी हुई, लेकिन खैर अंपायर ने इनको आउट करा दिया। रिव्यू के बाद देखा गया तो वो वेस्ट लाइन जो एक थी उससे बिल्कुल उसके मुताबिक बॉल था, तो इसलिए रिजवान जो है फुल टॉस को बाउंड्री के बाहर ना फेंक सके, छक्का ना लगा सके। 34 गेंदों का सामना करते हुए एक छक्के की मदद से सिर्फ 32 रन बनाए और कैच पकड़ा मैकॉन्ग की, बॉलर थे एडम मिल। तो पाकिस्तान की छठी विकेट गिर गई 261 के स्कोर पे और उसके बाद 2 पार्टनरशिप आपको और नजर आएगी, एक मोहम्मद रिजवान और नवाज के दरमियान 11 गेंदों पे 15, बाउंड्री नहीं लगा पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे और न्यूजीलैंड बड़ा अच्छी लाइन और लेंथ के साथ और यॉर्कर कर रहे थे, बैट्समैन बड़े डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे थे। और आखिरी विकेट की पार्टनरशिप पे 13 गेंदों पे 26 रन बनाए नवाज और शादाब खान ने, और इस पार्टनरशिप में शादाब खान ने 10 गेंदों पर 21 रन बनाए जिसमें 2 छक्के शामिल थे। और पाकिस्तान की इस इनिंग में 19 चौके और 6 छक्के शामिल थे। न्यूजीलैंड की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो मैट हेनरी ने 10 ओवर में 2 मेडन 54 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, बहुत अच्छी बॉलिंग। एडम मिल 10 ओवर में 56 रन 2 विकेटें, ये भी अच्छी बॉलिंग है। और साथ साथ हेनरी शिपले 10 ओवर में 73 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। कोल मैकॉन्की जो अपना पहला मैच खेल रहे थे 10 ओवर में 46 रन देकर 1 विकेट हासिल की, जबकि इश्क सोदी ने 10 ओवर में 56 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। जवाब में 288 रन के ताकुब में न्यूजीलैंड ने जारियाना अंदाज से बैटिंग का आगाज किया और पहले पावर प्ले यानी 10 ओवर में 57 रन बनाए और उसकी कोई विकेट नहीं गिरी। न्यूजीलैंड ने अपने 50 रन 9 ओवर में मुकम्मल किए और न्यूजीलैंड की पहली विकेट जो है वो 83 के स्कोर पे गिरी। 16वें ओवर का खेल जारी था, विल यंग रन आउट हो गए, एक शॉट खेलना चाह रहे थे, आउटर एज लगा, बॉल शॉट थर्ड मैन पे गई, वहां से डायरेक्ट थ्रो जो है आगा सलमान की नॉन स्ट्राइकर एंड पे स्टंप्स पे जाके लगी। तो पाकिस्तान को पहली ब्रेक थ्रू जो है वो मिल गई। 33 रन बनाने के बाद विल यंग जो है वो आउट हो गए। फिर दूसरी विकेट डैरल मिचेल की थी, पाकिस्तान के फखर जमान जिन्होंने 2 लगातार सेंचुरीज स्कोर की थी, उन्हीं की तरह डैरल मिचेल ने भी पहले दोनों मैचेस में सेंचुरीज स्कोर की थी, लेकिन कल के मैच में हमने देखा कि वो 21 रन बनाने के बाद आउट हो गए। उनका कैच मोहम्मद वसीम की एक डाउन द लेग साइड बॉल को, वो ज्यादातर हमने देखा कि इधर की बॉल को वो हवा में खेलते हैं और मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब 4 रन हासिल करते हैं, लेकिन इस मरतबा बाउंड्री ना क्लियर कर सके और अब्दुल्ला शफी के हाथों कैच आउट हुए 21 रन बनाने के बाद। इस वक्त इनकी टीम का स्कोर था 113 और फिर 128 के स्कोर पे जब 26वें ओवर का खेल जारी था, टॉम ब्लंडर जो कि अपना पहला मैच खेल रहे थे वो भी रन आउट हो गए और सिर्फ 65 रन बनाए और मोहम्मद वसीम ने एक जबरदस्त स्क्वायर लेग बाउंड्री से थ्रो की और मोहम्मद रिजवान ने पलक झपकते हुए बेल्स उड़ा दी। तो ये 16 साल के बाद पहला मौका है न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर जो है वो रन आउट हुए। चौथे आउट होने वाले बैट्समैन मार्क चैपमैन हैं और इनको क्लीन बोल्ड किया नसीम शाह, जिनको बॉलिंग के लिए दोबारा लेकर आए और एक पेसी बॉल इनसाइड में कहूंगा कि खेल गए और मिस कर दिया लाइन को, सीधा स्टंप्स पे जाके बॉल लगी और 13 रन बना के आउट है। हमने देखा T20 में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी, एक मैच में इन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की थी, लेकिन वनडे में पाकिस्तान ने शायद इन पे वर्कआउट कर लिया या इनकी वो फॉर्म नहीं है, इनको ये सूट नहीं करता, फॉर्मेट T20 ज्यादा सूट करता है। लेकिन पाकिस्तान को यहाँ विकेट मिल गई चौथी 168 के स्कोर पे 34.1 ओवर्स के खेल के बाद। 5वीं विकेट हेनरी निकल्स की है और रन रेट जब पहुंच से दूर हो रहा है तो आपको एक्सपेंसिव शॉट खेलने पड़ते हैं और पाकिस्तान ने एक चेंज की कि पाकिस्तान के लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर नवाज एक कैच ना पकड़ सके, उनकी हाथ में चोट लगी तो उनको बाहर जाना पड़ा और उनके ओवर्स मुकम्मल करवाए गए आगा सलमान ने और आगा सलमान ने बड़ा इकोनॉमिकल मैं कहूंगा कि स्पेल किया, लेकिन हेनरी निकल्स इनके एक ऑफ स्टंप के बाहर से स्वीप करने गए और टॉप एज लगा और अब्दुल्ला शफीक ने एक और कैच डीप मिड विकेट पे पकड़ा तो ये सिर्फ 1 रन बना के आउट हो गए और 5वीं विकेट गिरी न्यूजीलैंड की 171 के स्कोर पे 36वें ओवर। 30वीं विकेट न्यूजीलैंड के कैप्टन टॉम लेथम की थी, जिनको मोहम्मद वसीम जूनियर ने क्लीन बोल्ड किया, 45 रन बनाए, 60 गेंदों का सामना किया, 3 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे और इस वक्त न्यूजीलैंड का स्कोर था 196 और 42वें ओवर का खेल जारी था। लेकिन उसके बाद 7वीं विकेट एडम मिल दोबारा शाहीन शाह अफरीदी
आफरीदी को लेकर आए बाबर आजम और उन्होंने 2 विकेटें ऊपर तले 2 क्लीन बोल्ड किए। पहले एडम मिल्क को 3 के स्कोर पे क्लीन बोल्ड किया। इश सऊदी को भी शाहीन शाह अफरीदी ने क्लीन बोल्ड किया, वो भी सिर्फ 1 रन बना सके। तो 7वीं विकेट 227 के स्कोर पे 45वें ओवर में, और 8वीं विकेट जो है वो हेनरी शिपले की है। इनका कैच पकड़ा, जबरदस्त कैच, एक डीप मिड विकेट पे भागते हुए मोहम्मद वसीम जूनियर ने, नसीम शाह थे बॉलर, और जो कैच पकड़ा वो आउट ऑफ रीच था। आपने बड़ा लंबा हाथ लगा के वो उसको कैच पकड़ा और हैरान थे नसीम शाह, उनका रिएक्शन आपको नजर आया होगा, और साथ ही साथ मोहम्मद वसीम की खुशी भी कि एक जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा। हेनरी शिपले आउट होने वाले 8वें बैट्समैन थे। 246 स्कोर था और 48वें ओवर का खेल जारी था। उसके बाद जैसा मैंने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी ने इश्क सऊदी को क्लीन बोल्ड किया 49वें ओवर में, जब न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 258। तो ये इनकी 9वीं विकेट थी। आखिरी ओवर में फिर रन आउट हो गए। मैट हेनरी बैटिंग कर रहे थे मैकॉन्की के साथ और वो स्ट्राइक लेना चाहते थे, लेकिन स्ट्राइक ना ले पाए क्योंकि क्रीज से काफी दूर थे मैट हेनरी, और इस तरह पाकिस्तान ने उनकी पूरी टीम 49.1 ओवर में 261 के स्कोर पे आउट कर ये मैच 26 रन से जीतकर सीरीज में 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बर्तरी हासिल कर। न्यूजीलैंड की इनिंग में बाउंड्रीज देखी जाए तो 21 चौके और सिर्फ 2 छक्के, जहां पाकिस्तान ने 6 छक्के लगाए और न्यूजीलैंड के बैट्समैन सिर्फ 2 छक्के लगा सके, और वो भी मैकॉन्की ने ही दोनों छक्के लगाए, और कोई भी बैट्समैन छक्का लगाने में कामयाब ना हो सका। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने 9 ओवर में 53 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। नसीम शाह 8.1 ओवर में 42 रन देकर 2 विकेटें हासिल की, और पहले 8 वनडे इंटरनेशनल खेलने वालों के रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए। उनके विकेटों की तादाद 23 है। इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर 7.5 ओवर में 1 मिडन 50 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद नवाज 5.1 ओवर में 26 रन, कोई विकेट हासिल न कर सके। शादाब खान 10 ओवर में 45 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। और आगा सलमान की मैं बात कर रहा था, जिन्होंने मोहम्मद नवाज का ओवर भी मुकम्मल किया, और साथ साथ अगर उनके एनालिसिस देखी जाए तो 9 ओवर में 42 रन और 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान की इस टीम में एक तब्दीली की जा सकती है, और वो है अब्दुल्ला शफीक की जगह इन फॉर्म इफ्तिखार अहमद को अगर शामिल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग और मजबूत हो सकती है, क्योंकि इफ्तिखार इस वक्त अपनी जबरदस्त फॉर्म में है, और उनकी इस फॉर्म का फायदा उठाने का यही वक्त है कि बजाय इसके कि उनको बेंच पे बिठाया जाए, उनको प्लेइंग 11 में लाना चाहिए, उनको मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान को खिलाना चाहिए, और मजबूत हो सकता है पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर। इमामुल हक जिन्होंने 90 रन की एक जबरदस्त इनिंग खेली थी, उनको इस मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। सीरीज का चौथा मैच कल नेशनल स्टेडियम कराची में ही खेला जाएगा। वी विश बोथ द टीम ऑल द बेस्ट, एंड ऑन दिस नोट we come to the end of the show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.